Hello students, once again I am in front with you with a new rules. Just you can see I have written on the whiteboard how to improve our sentences. जैसे कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर हाउ टू इम्प्रूव आवर सेंटेंसेस, हम अपने सेंटेंसेस को कैसे इम्प्रूव करें। जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको कहा है कि शुरू में मैंने आपको टेंसेस जो सिखाए थे बहुत ही ईजी वे में सिखाए थे, और अगर वो आपको समझ में आ गए होंगे तो हम अब कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे जिससे आपकी ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। देखो, बहुत बार जैसे मैंने आपको टेबल सिखाई है, प्रोनाउन टेबल, उसमें होता क्या है कि आपको एक एक्यूरेट जो वर्ड होता है, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, आपको मैंने वो बड़े सिंपल वे में सिखाया था, लेकिन अब आप इनसे आपको पता चलेगा कि उनके डिफरेंस यूजेस क्या होते हैं। जैसे उसने मुझे धोखा दिया है, आपने बहुत बार देखा होगा कि बंदे क्या करते हैं, मतलब मुझे की इंग्लिश मी, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मुझे की इंग्लिश मी लगाते हैं, करेक्ट है, लेकिन बहुत बार सब्जेक्टिव केस में भी आई यूज हो जाता है मुझे के लिए, जिसे आप अब आगे देखेंगे। कैसे, देखो, उसने मुझे धोखा दिया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे उसने और ये देखेंगे मुझे, तो आपको अच्छी तरह पता है कि ज़्यादातर आप सब्जेक्ट में वह का यूज करते थे, लेकिन इस सेंटेंस में वह की जगह उसने आया है। तो आप देखेंगे कि आखिर उसने क्यों आया है, और इसका जो इसमें मुझे यूज है, आगे मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं उसमें आपको आई जो है वो सब्जेक्ट में यूज होता हुआ मिलेगा, लेकिन उसकी इंग्लिश भी मुझे ही होगी। देखो, उसने मुझे धोखा दिया है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है। कई बार मैंने आपको बताया है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है आता है, वो तुम्हारा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। उसने मुझे धोखा दिया है, देखो इसमें दो पर्सन है, पहले सब्जेक्ट, इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, जो बाद में आता है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ही प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब वो हैज या हैव होती है। ही हैज चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया है। नेक्स्ट देखो, मुझे एक पेन चाहिए। देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें मुझे की इंग्लिश क्या दे रखी है, मी, आप लास्ट में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो मुझे स्टार्टिंग में ही आ गया है, तो अब यहाँ पर हम मुझे के लिए मी नहीं लगाएंगे। कुछ स्टूडेंट जो मेरे पास ऑफलाइन आते हैं वो ये गलतियाँ कर देते हैं, इसलिए मैं उनके साथ साथ आपको भी सिखाना चाहता हूँ कि आप भी इसे थोड़ा सा समझ लें। मुझे एक पेन चाहिए, जब आई सब्जेक्टिव रूप में यूज होता है तो वहाँ पर आई ही लगाते हैं, चाहे हिंदी उसकी मुझे हो या मैं हो, कुछ भी हो। मुझे एक पेन चाहिए, आई वॉन्ट या नीड अ पेन। देखो, अब इसमें बहुत से बच्चे एक गलती भी करते हैं कि सर इसमें तो चाहिए आ रहा है, शुड आएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर या तो वॉन्ट आएगा या नीड आएगा। आई वॉन्ट अ पेन या आई नीड अ पेन। मैं इस बारे में जानना चाहूँगा। देखो, बहुत बार ये चीज़ मैं वो बता रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वो मिस्टेक्स करते हैं, मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हो सकता है भी और भी स्टूडेंट्स हो जिन्हें ठीक से नॉलेज नहीं हो, तो अगर है आपको नॉलेज तो आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव करो, अपनी नॉलेज को इंग्लिश के बारे में ज़्यादा बढ़ाओ। मैं इस बारे में जानना चाहूँगा। देखो, इसमें गा आ रहा है, लेकिन आपको विल या शैल का यूज नहीं करना है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस, मैं इस बारे में जानना चाहूँगा, या आई वुड लाइक टू नो अबाउट दिस, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वांट से भी ये सेंटेंस करेक्ट है। क्या आप इस बारे में जानना चाहोगे? देखो, ये भी या तो वुड यू लाइक टू नो अबाउट दिस या डू यू वांट टू नो अबाउट दिस। क्या आप इस बारे में जानना चाहोगे या क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप ये लिखेंगे कि आप इस बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको डू यू वांट टू नो अबाउट दिस ही बनाना है। यहाँ पर वुड लाइक टू का यूज ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आप इस बारे में जानना चाहोगे, वुड यू लाइक टू नो अबाउट दिस या डू यू वांट टू नो अबाउट दिस। नेक्स्ट, उसे यहाँ बुलाओ। वैसे ये वाला सेंटेंस मैंने अभी आपको सिखाया नहीं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है,
पर मुझे पता है कि बहुत ही सिंपल है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते ही होंगे। उसे यहाँ बुलाओ, कॉल हिम हियर। तो अब देखो यहाँ पर जो उसे है, इसकी इंग्लिश हमने देखो ऑब्जेक्ट में हिम लगाई है, लेकिन मैंने इसके नीचे ठीक उसी सेंस में लिखा है उसे एक पेन चाहिए, और देखो लास्ट में चाहिए भी आ रहा है। तो आपको शुड नहीं लगाना है, ही वॉन्ट्स अ पेन या ही नीड अ पेन या ही नीड्स अ पेन। ये नीड्स और नीड क्यों यूज कर रहा हूँ, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो मॉडल वर्ब है वो नीड भी होता है और नीड एक मेन वर्ब भी है। आप इस तरह के सेंटेंसेस खुद बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। अभी आपको मैं बहुत सारे ऐसे रूल बताने वाला हूँ जो टेंस में ही आते हैं, पर आपने अभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। देखो ये चीज़ें आपको बुक में मिलेंगी, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तब उन्हें पढ़ने के बाद मुझे पता पड़ा है कि कहाँ पर क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स आज के टाइम में मतलब बोलते रहते हैं टाइम नहीं है टाइम नहीं है, तो मुझे हो भी सकता है कि आप इतनी सारी किताबें पढ़ लो, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, पर यह है कि उन चीज़ों को मैंने बिल्कुल इसमें 10 या 5 मिनट की वीडियो में आपको समझा दिया है। तो मुझे लगता है कि आपको इससे भी सीखना चाहिए। इसी तरह के और भी कई रूल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, और ये जो वीडियोज़ हैं अब आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोज़ में आपको बोला था कि जब आपके टेंस क्लियर हो जाएंगे तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।